उसके बाद ये इमरान खान की आप एक वीडियो क्लिप देखिए जिसके अंदर इमरान खान दुनिया इस्लाम की हज़रत उमर रज़ी ताला की बात कर रहे हैं। उसके अंदर इमरान खान क्या डिस्कस कर रहे हैं सुनिए, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। आइए। हज़रत अबू बकर जब खलीफा बने, पहली तकरीर उनकी कि मैं ताकतवर और कमज़ोर को एक बराबर करूँगा। हज़रत उमर खलीफा बने, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि मैं इंसाफ करूँगा, कोई ताकतवर कानून से ऊपर नहीं है। हज़रत अली खलीफा बने, पहली स्टेटमेंट, सबकी मिशन स्टेटमेंट थी, मैं इंसाफ करूँगा। तो मेरे पाकिस्तानी आज हम उधर खड़े हुए हैं, एक तरफ एक ताकतवर टोला माफियाज जिनको आदत पड़ी हुई है कानून के ऊपर रहने की, अपने जजेस अपनी जुडिशरी को कंट्रोल करें, कोई इंसाफ इस मुल्क में ना आने दें, क्योंकि जो ताकतवर मुजरिम होता है वो हमेशा अपने आप को कानून से ऊपर रखना चाहता है। ये बात हकीकत है जो इमरान अहमद खान नियाज़ी ने की है कि जो बंदा ताकतवर होता है वो कहता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ। मैं जो एक मुल्क का रूल ऑफ लॉ होता है, मुल्क का एक आइन और कानून होता है, वो कहता है कि मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इससे आगे निकल जाऊँ, इसको पीछे छोड़ दूँ, इसको तबाह, इसको अपनी ड्यूटी की नोक पे रखूँ। बेशक मेरा ये कानून मुझे परमिशन देता है या नहीं देता, लेकिन मैं ताकतवर हूँ, मेरे को इससे मेरा जो कद है इससे बड़ा होना चाहिए। ये इसके ऊपर इमरान खान ने बात की है। और जो भी ताकतवर है इस मुल्क के अंदर, यही इन्होंने मुल्क के अदारों को, मुल्क के आइन और कानून को तबाह बर्बाद किया। जब तक हमारे मुल्क के अदारे ये इनको अकल नहीं आई कि इनकी इनकी अकल को एक मारा नहीं जाएगा, पीटा नहीं जाएगा, इनकी अकल को, इनकी माइंडसेट को चेंज नहीं किया जाएगा, तब्दील नहीं किया जाएगा, ये इस मुल्क के लिए तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार होगा। क्योंकि इन्होंने इस मुल्क को, पाकिस्तान को, इस प्यारे वतन को तबाह और बर्बाद कर दिया अपने मफादात की खातिर। और ये मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करते जा रहे हैं अपने मफादात की खातिर। और जब तक ये सही नहीं होंगे, इनके माइंडसेट नहीं खुलेंगे, ये इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करेंगे। उसके बाद ये इमरान खान की एक और वीडियो क्लिप है, ये सुनिए, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। आइए। ये दावा है मैं किसी के सामने जब नहीं झुकूंगा तो कौन झुकाता है? फिरौन कहता है कि मेरे सामने झुको। हर ताकतवर डिक्टेटर कहता है कि मैं जो मर्जी करूं, तुम मेरे गुलाम हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, ये क्या हो रहा है? वो ताकतवर आदमी बैठा हुआ कह रहा है कि देखो मेरी ताकत कितनी है, मैं लोगों के घरों में रात को घुस जाता हूँ, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। 20-30 लोग पुलिस वाले घुस गए, घर तोड़ के चले गए, किसी को पकड़ के लेके चले। दहशत फैलाई हुई है कि हम वो ताकत है, हम जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, आप हमारे गुलाम हैं। देखिए, ये आपने समझना है कि गुलाम कौम कभी उसका मुस्तकबिल नहीं होता। गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बन सकते हैं, गुलामों की कभी परवाज ऊपर नहीं होती। इमरान खान ने हकीकत बात की है कि जो मुल्क गुलामी करता है, जो मुल्क गुलामी वाली ज़िंदगी गुजारता है, जिस कौम ने फैसला कर लिया कि हमने गुलामी करनी है, हमने अपने अपने मुल्क को पाँव पे खड़ा नहीं होने देना, हमने दूसरे मुल्कों की गुलामी करनी, उनके जूते पॉलिश करने, उनके जूते चाटने, वो मुल्क कभी खड़ा हो ही नहीं पाता। वो मुल्क खड़े होने से पहले ही तबाह बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो गुलामी करता है। और अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक के अंदर फरमाया कि मेरी गुलामी करो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का क्या मतलब है? ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं, तेरे सामने अपना सर झुकाते हैं, तेरे अलावा हम किसी और की गुलामी या किसी और के सामने अपना सर नहीं झुकने देंगे। तो जब हम अल्लाह से वादा कर लेते हैं, तो हम ऐसा मुसलमान किसी और की गुलामी क्यों करते हैं? किसी और के सामने अपना जो ये सर है, जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, जो अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क के लिए अपने कुछ करने को दिया है, वो हम किसी और के सामने क्यों झुकाते हैं अल्लाह के अलावा? अल्लाह के हम सिर क्यों करते हैं? अल्लाह ने जब ये कह दिया है कि मेरी गुलामी करो, मैं ज़िंदगी मौत सब कुछ, सारी दुनिया की पावर अल्लाह के पास है, तो आपने क्यों डरना है? किस खौफ के बोट ये तोड़ते हैं? क्योंकि ये आपको तबाह और बर्बाद कर देगा। उसके बाद अगर हम देखें ये मुनीर फारूक क्या कहता है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कुछ झटके दिए जाने की तवक्को है, वो झटके किसी तरह से आएंगे, ये देखना पड़ेगा। वो झटके किसी की डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन झटके के ऊपर आप तवज्जो मरकज रखिएगा। ये मुनीर फारूक जो स्टेटमेंट का टाउट है, वो ये मुनीर फारूक बात कर रहा है कि सोहेल अफरीदी इनको झटका, जो KPK की हुकूमत है, जो सोहेल अफरीदी जो इमरान खान का नामजद करता वज़ीर आला बन के बैठा हुआ, वो इनके सामने यजीदियत, इनकी फ़ुरूनियत कबूल नहीं कर रहा। उसके ऊपर मुनीर फारूक जो स्टेटमेंट का टाउट है, वो ये बात कर रहा है कि KPK की हुकूमत को झटका पड़ सकता है, और झटका इस सूरत के अंदर आ सकता है कि डिस्क्वालिफिकेशन,
उनको हम नाअहल किया जा सकता है सोहेल अफरीदी को, और सीएम के केपीके के उधर गवर्नर राज लगाया जा सकता है। मैं आपको कहता हूँ, आपको मैं चैलेंज देता हूँ, ओपन चैलेंज देता हूँ, जाए करके देख लें, करके आप दिखा दें, मैं आपको मान जाऊँगा, आपकी पॉलिटिक्स को मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ये आप नहीं कर सकते। मैंने जब सोहेल अफरीदी वज़ीर आला के लिए नामजद हुए थे और ये धमकियाँ दी जाती कि हम अपना बंदा लाएंगे, उस वक्त भी मैंने कहा था कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि अवाम ने वहाँ मैंडेट दिया और ये केपीके के अंदर अगर आप मस्ती करेंगे तो इस तरह कश्मीर के अंदर आपको अपना सर झुकाना पड़ा, यहाँ भी आपको अपना सर झुकाना पड़ेगा। और वही हुआ कि सोहेल अफरीदी वज़ीर आला बन के रहा, उसको कोई नहीं रोक पाया, उसको कोई भी नहीं पीछे दीवार के साथ नहीं लगा पाया। अगर आपने ये भी करके देखना है, नाअहल करके आपने गवर्नर राज लगाना है केपीके के अंदर, वो भी करके देख लें, आप अपने मिशन के पर कामयाब नहीं हो पाएंगे और आपको मुँह की खानी पड़ेगी। और जब आपको मुँह की खानी पड़ेगी फिर आपको पता चलेगा कि आपकी असल औकात, आपकी असल वैल्यू क्या। ये जो स्टेटमेंट के टाउट है ना, ये इनकी कोई औकात नहीं है। ये डॉलर्स कमाने के लिए अपना सब कुछ, अपना ज़मीर, अपना सब कुछ बेच देते हैं। साकिब बशीर ने इसके ऊपर क्या कहा है, और तो कुछ हो नहीं सका, अब झटके देंगे। सुबह में क्लीन स्वीप मैंडेट अवाम ने दिया, इसको छोड़ रास्ते से झटके देना, ELA सीधे रास्तों से नाकामी हो चुकी है। ये साकिब बशीर ने सही बात की है कि अब आपके पास और कुछ बचा नहीं है। अब आप इस हुकूमत को, केपीके की हुकूमत जिसके पास अवामी मैंडेट है, जिसको अवाम ने मैंडेट दिए खुले आम, आप अब उसको झटकी ही दे सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने सारे अरबे इस्तेमाल कर लिए और आप फेल हो चुके हैं, आप कामयाब नहीं हो पाए। ये साकिब बशीर ने मुनीर फारूक स्टेटमेंट के टाउट को मुंह तोड़ करारा जवाब दिया है।